आज मैं सभी बच्चों की क्वेरी जो बार बार बच्चे पूछते रहते हैं वो मैंने आज सभी एक पेपर पे लिखी है। मोस्टली क्वेरी मैं आज सभी बच्चों की सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हर बच्चे की यार वही क्वेरी वही बार बार एक्सप्लेन करना, मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ बच्चों की बार बार इन्हीं क्वेरी से। तो मैंने आज एक काम करा, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसी चीज़ के लिए। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द 90% बच्चों की इस चीज़ से क्वेरी जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो पहली क्वेरी बच्चों की ये रहती है कि इंडिया का कैरिकुलम और हमारी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम क्या सेम है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कैरिकुलम और यहाँ का कैरिकुलम बिल्कुल सेम है। जो इंडिया में 19 सब्जेक्ट जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट ईयर में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 6th ईयर वही कैरिकुलम फॉलो होता है, उसी तरह से पूरी स्टडी होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया के कैरिकुलम को फॉलो करती है या नहीं करती है, जरूर करती है। सभी सब्जेक्ट भी उसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। फिर बच्चों का सेकंड क्वेरी रहती है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है। ऑफ कोर्स अगर कोई भी यूनिवर्सिटी फॉरेन एजुकेशन दे रही है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएगी, और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है। इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनके पास अलग टीचर है इंडियंस, और जो उज़्बेकी टीचर्स हैं उनको आइलेट्स 6.5 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, वो तभी वो एलिजिबल होते हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स को या फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। थर्ड जो क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि क्लिनिकल कैसा है यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपके प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट चलते हैं। उसके बाद आपको क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है, हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, हॉस्पिटल में आपको पेशेंट्स दिखाए जाते हैं, हॉस्पिटल में आपसे काम करवाया जाता है, किस तरह से पेशेंट से डील करनी है ये सिखाया जाता है। और क्लिनिकल एक्सपोजर इसी तरह से कैरिकुलम फॉलो इंडिया में भी होता है, क्योंकि जब तक आप प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे उसके बाद आप क्लिनिकल कैसे अप्रोच करोगे। फिर उसके बाद एक बच्चा बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि कैडेवर दिखाते हैं नहीं दिखाते। देखो, जब आपके एनाटॉमी की क्लास होती है फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे आपको कैडेवर भी दिखाया जाता है, आपको स्केलेटल सिस्टम भी दिखाया जाता है। और मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरा एनाटॉमी डिपार्टमेंट दिखाया, वहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है। और जैसे आपका एनाटॉमी एंड होता है उसके बाद आपको कैडेवर पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन टीचर है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 60+ इंडियन टीचर्स हैं जो अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वो जो प्रिपरेशन कराते हैं वो नेक्स्ट और एफएमजी के तरीके से बच्चों को अप्रोच कराते हैं, उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो खुद सभी जो टीचर है हमारे पास वो एफएमजी पास आउट है। विदाउट एफएमजी पास आउट टीचर्स को यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है स्टडी या पढ़ाना। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इंडियन हॉस्टल कैसा है। देखो, हॉस्टल बहुत अच्छा है, हॉस्टल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आता है फूड की, कि यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है। देखो, हमारे हॉस्टल में इंडियन फूड अवेलेबल है, और जो बहुत ही शानदार है। 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। और ये इस तरह से एडजस्ट किया गया है खाना कि बच्चों की जैसे क्लास 1 बजे होती है तो बच्चों को 12:30 पे खाना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों की क्लास सुबह 8 बजे होती है तो यहाँ पे सुबह 7 बजे खाना सुबह का मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है। और शाम का खाना क्या होता है कि बच्चे 7 बजे तक लगभग सब फ्री हो जाते हैं, तो 7 बजे से खाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कि और समरकंद सिटी में 4 इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे बच्चे बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं। उसके बाद आता है कि उज़्बेकी फूड यहाँ का कैसा है। देखिए, उज़्बेकी फूड भी यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे ओश खाया जाता है, जैसे अपने यहाँ बिरयानी होती है यहाँ पे ओश होता है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम अब्रॉड आए तो हम उज़्बेकिस्तान ही क्यों आए और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों आए। मैं आपको बता दूं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2021 के सभी गाइडलाइन को फॉलो करती है, और ये एक मेजर फैक्टर है कि आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उज़्बेकिस्तान आए। और यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह सकता कि अलग अलग कंट्री में वो फॉलो करती है या नहीं करती है, पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ। और इस चीज़ से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल लेटर भी निकाला है। उसके बाद आता है कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। देखो, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ है, फूड फैसिलिटी है, और हॉस्टल में जो रूम है वो भी 3 बेड है और 2 बेड है, 4 बेड रूम नहीं है हॉस्टल में।
फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि लाइब्रेरी कैसी है। तो मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बच्चा आराम से बैठ के, अपने क्लास हो गई यूनिवर्सिटी में, क्लास के बाद अपना लाइब्रेरी में पढ़ाई करे आराम से, अपना हॉस्टल आए। और हॉस्टल के पास में भी एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जो कि यहीं पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में है। वहाँ भी बच्चों को अलाउड होता है और वहाँ पे कार्ड बनता है लाइब्रेरी का, बच्चा अपना कार्ड दिखाए और किसी भी लाइब्रेरी में, जो यूनिवर्सिटी अलाउड करती है जिस लाइब्रेरी को, किसी भी लाइब्रेरी में जाके बैठ सकता है। फिर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट सिस्टम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेटीएम भी चलता है और फ़ोन पे भी चलता है। अगर आप इंडिया से फ़ोन में डाल के ला रहे हैं पेटीएम फ़ोन पे, तो दोनों चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो आप कार्ड लेके आए, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कार्ड, उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें आपका कोई इशू नहीं आएगा। फिर आता है कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो देखिए, यूनिवर्सिटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अगर कोई भी बच्चा बीमार पड़ता है तो यूनिवर्सिटी पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों के लेके। अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो ये वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, हॉस्टल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चा कैसा है, ठीक है या नहीं है। इवन अगर आपको थोड़ा सा कफ या बीमार हो गया, आप थोड़ा सा, जस्ट आप एक कॉल करें, 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यूनिवर्सिटी पूरा खर्चा उठाती है, स्टूडेंट से एक सिंगल पैसा भी नहीं लेती है ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये सब अंडर यूनिवर्सिटी के आता है। बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं इंडिया में प्राइवेट से करूं 1 करोड़ दे के, या फिर मैं उज्बेकिस्तान आऊँ और यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करूँ सिर्फ 30 लाख में, पूरा 6 ईयर का कोर्स जिसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। तो आप खुद सोचिए, जब आपको नेक्स्ट देना ही है, जो 2021 के बाद जो बैच आएगा, उस बैच को नेक्स्ट देना ही है, चाहे वो इंडिया से करे प्राइवेट से, चाहे वो यहाँ से करे, तो वो क्यों इतना अपना पैसा इन्वेस्ट करे इंडिया में। आप 30 लाख में MBBS अपनी कंप्लीट करें, मैक्स टू मैक्स 30 लाख लगता है मैक्सिमम। आप सब कुछ, फ्लाइट वगैरह हर चीज़, आप पूरा 6 ईयर का कोर्स लगा लेंगे, तब आपका मैक्स टू मैक्स 30 लाख बैठता है। आप 30 लाख दें और इंडिया जाके आराम से अपना नेक्स्ट लिखे और अपना क्लियर करें। वहाँ आप 1 करोड़ दें, फिर नेक्स्ट लिखे और फिर क्लियर करें। अब आप बताओ, आपको कहाँ बेनिफिट लग रहा है। अगर आप समझदार हो तो आप उज्बेकिस्तान ही आओगे ना, समझदार बच्चा यही करता है। और आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन लेटर निकलवाएं ताकि आपकी सीट बुक हो सके और अपना प्रोसेस स्टार्ट कराएं। और हमारे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुड बाय।